नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मेरे रियल एस्टेट जर्नी की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा नाम शंकर सिंह है और मैं एक छोटे से गांव सीकर डिस्ट्रिक्ट का गांव है बेरी बजनगढ़, जो नवलगढ़ के पास में पड़ता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे फादर जो हैं जय सिंह जी राठौड़ प्राइवेट जॉब करते थे, मदर हाउसवाइफ, 2 छोटे भाई हैं। और यदि बात करूँ मेरी एजुकेशन की, तो मैंने 2007 के अंदर मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था RAU बीकानेर, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से। उसके बाद में मैंने MBA किया ICFAI ICFAI से। ड्यूल स्पेशलाइजेशन था HR और मार्केटिंग के अंदर। देन मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया फोस्टर जो बियर बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर मैंने जो है मेरा करियर स्टार्ट किया। दोस्तों, मैंने 2 साल जो है वो स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मींस बोले तो कि क्या है, मैं जिस कंपनी में काम करता था 6 महीने 8 महीने मैं काम करता था, उसके बाद में वहां से स्विच कर देता था। फिर मैंने सोचा कि यार, मैंने जब एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी है तो मैं एग्रीकल्चर में ही मेरा करियर बनाता हूँ, या मुझे बनाना चाहिए। तो फिर मैं एग्रीकल्चर में एज ए FA फील्ड स्टाफ, जिसको आप बोल सकते हैं इशाग्रो एग्रोकेमिकल्स, एज ए FA जो है वो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। करियर जो है मैंने स्टार्ट मेरा दौसा से किया था। देन 6 महीने बाद 8 महीने बाद में मेरा प्रमोशन हुआ। ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने काम किया, टाटा में काम किया, फिर मैंने गोदरेज में काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 15 साल जो है वो कंपनियों को दिए। लास्ट कंपनी जो थी वो मेरी देहात थी, जिसके अंदर मैं राजस्थान और हरियाणा 2 स्टेट जो है मैं देखा करता था। दोस्तों, बहुत अच्छी खासी मेरी सैलरी थी, बहुत अच्छा मेरा जॉब था। बट आपको पता है कि प्राइवेट जॉब थोड़ा सा वो कंफर्टनेस नहीं होता जो आपको चाहिए होता है। मैं अच्छी पोस्ट पे भी था, बहुत अच्छी सैलरी भी थी, बट कहीं ना कहीं एक मन में जो है मलाल था कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो मिस है। कारण क्या था कि सुबह से शाम तक स्ट्रेस रहता था, क्योंकि सेल्स का जॉब था। और आपको पता है जॉब में जो है वो टारगेट्स होते हैं, पेमेंट्स लेके आना होता है, टीम को संभालना होता है। तो ये सारे काम जो है वो करने होते हैं प्राइवेट जॉब के अंदर, और कहीं उसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है। आप सेल्स शाम तक बॉस जो है आपको पूछता है कि भाई आज का टारगेट क्या था, अचीवमेंट कितना हुआ, पेमेंट कहाँ से आना था और कहाँ कितना आया। तो इस तरीके का मेरा जो है वो प्राइवेट जॉब का जर्नी रहा। फिर एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही जो है दिमाग में आया कि नहीं यार, अभी कुछ काम जो है वो अपना खुद का करेंगे। कारण क्या है कि बाहर रहना, बाहर का खाना, फैमिली से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, स्ट्रेस में रहना, एक टाइम होता है आदमी का कि उतने टाइम तक वो कर सकता है। देन उसके बाद में जो है वो लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया। तो दोस्तों, 2022 के अंदर मैंने एज ए पार्ट टाइम जो है वो रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन कर ली थी। एज ए पार्ट टाइम जो है वो 2022 से कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में करना स्टार्ट कर दिया था। तो 2 सितंबर 2025 के अंदर जो है मैंने स्विच कर लिया। कंपनी जो मेरी प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो मैंने छोड़ दी, या प्राइवेट मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करता था वो मैंने छोड़ दिया, और मैं फुल फ्लेज जो है रियल एस्टेट के अंदर जो है मैं आ गया। अब दोस्तों, सवाल ये है, लोग ये कहते हैं कि यार 15 साल एक कंपनी में काम करके आप जो है कोई दूसरी इंडस्ट्री जो है वो स्विच कर रहे हो, या दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो कैसे सरवाइव करोगे, कैसे वहां पे अपने आप को मैनेज करोगे। तो दोस्तों, मैंने जहां तक तो सीखा है वो ये सीखा है कि यदि आपको काम करना आता है और यदि आप काम करना चाहते हैं, तो मे भी इंडस्ट्री कोई मायने नहीं रखती है। आप हर जगह काम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह काम करना पड़ता है। काम करोगे तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री कोई दिक्कत नहीं करती है या कोई मायने नहीं रखती है। काम वहां भी मुझे करना होता था, काम यहाँ भी मुझे करना होता था। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं फुल फ्लेज की बात करूँ तो मुझे अभी सितंबर में 1 साल होगा, और 2022 से मैं पार्ट टाइम कर रहा था। तो ऑलमोस्ट मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ कि 22, 23, 24 और 25 लगभग मुझे 4 साल इस इंडस्ट्री में हुए हैं, जो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों मिला के। तो दोस्तों, मैं मेरी जर्नी से ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मुझे इंडस्ट्री स्विच करनी चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं प्रेजेंट जॉब में प्रेशर है, या मुझे पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए तो आगे चल के मैं बिजनेस कर सकूं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम तो देखो हर जगह करना होता है। आप जहां आज की डेट में प्रेजेंट में जहां आप हो वहां पे भी आपको काम करना पड़ रहा है, और यदि आप इंडस्ट्री चेंज करके जाओगे तो भी आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इंडस्ट्री चेंज करके काम करोगे तो 110% सक्सेस होगे। ये तो मैंने देख लिया है, कारण कि पिछले
8-9 महीने से मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं भी जब मैं जॉब छोड़ रहा था तब मुझे भी डर लगा था कि यार मैं 15 साल से जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मैं कंफर्ट हो गया हूँ, वो मुझे आ गया है, वो मैंने सीख लिया है, तो इस काम को मैं कैसे करूँगा। बट दोस्तों मैं आपको बताऊँ 9 महीने से मैं इस काम को कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 9 महीने में मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों काम करते हैं तो काम होता है। यदि आप दिल से किसी चीज़ को करते हो तो वो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो रोक नहीं पाती। रही बात सैलरी की, रही बात पैसों की, तो जितना पैसा मैं 15 साल में कमा रहा था या 15 साल मैंने काम करके जो पैकेज, जो सैलरी मैंने अचीव करी थी, वो सैलरी मैं फर्स्ट ईयर, मेरा फुल फ्लेज जो है रियल एस्टेट की बात करूँ तो मैं फर्स्ट ईयर यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे वो सैलरी जो मैं लेता था उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कमाया। तो दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्टर या मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर है, बट एग्रीकल्चर के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट है। बट दोस्तों जिस हिसाब से आप देख रहे हो, जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, जिस हिसाब से एग्रीकल्चर में कोई काम करना नहीं चाह रहा है, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है उसके अंदर आप देख रहे हो कि रियल एस्टेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आने वाले 10-5 सालों में आप देखोगे कि रियल एस्टेट जो है वो एग्रीकल्चर से भी बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है और जीडीपी के अंदर जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जितना योगदान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा, यदि आप पार्ट टाइम रियल एस्टेट में करना चाहते हो, फुल टाइम रियल एस्टेट में करना चाहते हो या कोई और इंडस्ट्री में आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। और यदि आप रियल एस्टेट में पार्ट टाइम या फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, आप मेरे से मिलिए, आप मुझे कॉल कीजिए, आप मेरा YouTube चैनल फॉलो कीजिए, आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बना के कुछ ना कुछ जो है चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। और हमारे साथ में हमारी टीम में जुड़ने के लिए पर आप मिलिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम। उसके लिए हम आपको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, सिखाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे काम के साथ, हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों यदि आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। उससे भी आप यदि कहीं ना कहीं छोटा मोटा इनकम वहाँ से कमाएंगे तो एक चीज़ तो होगी कि आपने वहाँ से पैसा कमाया, सेकेंड इनकम हो गई आपकी। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री का नॉलेज होता जा रहा है, तो उस इंडस्ट्री का जैसे जैसे नॉलेज होगा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो है उस इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो है पैसा कमाने के लिए काम किया जाता है, कई बार इंडस्ट्री का नॉलेज देने के लिए भी काम करना पड़ता है, काम करते हैं। तो दोस्तों मेरा यही मैसेज था और ये मेरी जर्नी थी रियल एस्टेट की, जो मैंने यहाँ तक जो है जर्नी मेरी करी है। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, उसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके मन में ये कहीं भी आ रहा हो कि यार मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के इस इंडस्ट्री में आऊँगा तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जो दूसरी इंडस्ट्री से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पे आउट यहाँ से कमा रहे हैं, फॉरेन टूर यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है जो यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉइज हमारे साथ में काम कर रहे हैं जो दूसरी इंडस्ट्री में काम करते थे और आज हमारे साथ में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पे आउट वो ले रहे हैं। यहाँ तक में मैं एक वर्ड में बताऊं तो यहाँ पे 25-25 लाख रुपए जो है पर मंथ लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, दूसरी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, फॉलो करना ना भूलें प्रॉपर्टी विद शंकर।